जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। जैसा कि आज निर्जला एकादशी है, आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो जैसा कि मैं बताती हूँ, साधु का चरित्र कैसा होता है, इसलिए साधु का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसा होता है उनका चरित्र, और उनका कभी भी साधु का निरादर नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। मैं बताती हूँ आप सभी को। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, नीरस विसद गुणय फल जासु। जो सही दुख परिक्षेत्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग सुख पावा। इसका मतलब ये हुआ कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है, संत के चरित्र में विषय की शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकारों से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। संत का जो चरित्र होता है वो गुणों से भरा हुआ और भंडार होता है गुणों का उनके अंदर, इसलिए वह गुणमय होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, गुणमय बोला जाता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों में अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसा लौट जाने काटते जाते हैं, जैसे कपास काटते जाते हैं उसका वस्त्र बनता है, और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। जैसे कपास को लोढ़ा जाता है, काटा जाता है, या जो भी उसको किया जाता है उसका वस्त्र बनता है, वो लोगों के वस्त्रों को तनों को ढकता है। ठीक उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है। मतलब स्वयं संत अपना कष्ट सहकर दूसरों को ढकता है, जिसके कारण उसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है, जिसके कारण से वो जगत में वंदनीय स्थान अपने आप में प्राप्त किया है। इसलिए संत को हमेशा सम्मान देना चाहिए, कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुर रस धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। संत का जो जगह है उसको तीर्थ राज बोलते हैं, उसको तीर्थ स्थान बोलते हैं, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा जी का धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। जहाँ संत का स्थान है वहाँ तीर्थ राज माना गया है, वहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी का धारा है, और सरस्वती का भी ब्रह्म विचार प्रचार किया गया है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वरिणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। आप सभी को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। और फिर से एक बार निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम।